दोस्तों, क्या आप लद्दाख, ज़ंस्कार, स्पीति वैली अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, 2 से 4 साल के, 5 साल के या 5 से 10 साल के या 10 साल से बड़े, और आप लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं कि इस तरह का ट्रिप जो है प्लान करना भी चाहिए नहीं चाहिए बच्चों के साथ में? तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और मैं आपके साथ में टिप्स शेयर करता हूं जब आपको अपनी फैमिली जिसमें बच्चे भी हैं उनके साथ अगर इन जगहों पर जाना है तो। जुड़े दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, वहां पे कूड़ा कचरा मत फैलाओ और हाँ, हिमालयस को क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करो। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये प्योरली इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं पूरा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। प्लीज़, जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस में ट्रैवल करते हो, खास तौर से बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ में जो कि ओल्ड एज है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लमेटिक डिजीज है या मेडिकल कंडीशन है कोई अंडरलाइन, तो हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बच्चों के केस में पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें और तभी हाई ऑल्टीट्यूड का प्लेस जो है उसकी ट्रिप जो है वो प्लान करिए। अब इस चेतावनी या वार्निंग के बाद सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके ग्रुप में 3 महीने का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है जो कि न्यू बॉर्न बेबी की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ में आपको जो रिमोट प्लेसेस हैं हिमालयस के, लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, ज़ंस्कार हो गया, ऐसे में ट्रैवल करना चाहिए नहीं चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एकदम नो, बिग नो जिसे कहते हैं। मैं ये कहूँगा आपको कि इतने छोटे बच्चों के साथ में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप ऐसे रिमोट प्लेसेस में ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और अगेन, ये तो इन्फॉर्मेशनल एडवाइस है मेरा, पर आप डॉक्टर से इस बात को कंफर्म कर सकते हो, अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हो। वो भी मेरी बात से ऑलमोस्ट सहमत होगा कि भाई इस तरह का ट्रिप जो है इतने छोटे बच्चों के साथ में प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो या डॉक्टर से पूछा हो तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो कम से कम 3 महीने तक तो उनके ऑर्गन्स ही ग्रो करते रहते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशंस में आप उनके ऊपर जो है एक अनएडाप्टिव सिचुएशन जो है जहाँ पे वो एकस्टम नहीं है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड हो गया, वहाँ पे क्यों ले जाना चाहोगे? है ना, नहीं चाहोगे आप ऐसी जगह पे ले जाना। तो इसलिए 3 से 6 महीने का जो बच्चा है उसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप ऐसे प्लेसेस पे उसको लेके जाएं। उसकी नीड्स ही डिफरेंट होती हैं। तो प्लीज़ इस तरह का रिस्क जो है या पागलपन जो है ना करें। एडवेंचर है, छुट्टियां हैं, कभी भी मिल जाएंगी, पूरी लाइफ पड़ी है, बच्चे को बड़ा होने दीजिए, तभी आप उसके साथ ट्रैवल करिए। अब दूसरी बात ये आती है कि ठीक है भाई, 6 महीने तो हो गए, पर हमने तो देखा है कुछ वीडियोस में जो छोटे बच्चों को लेकर गए हुए हैं, हो सकता है आपने देखा हो कि 6 महीने से छोटे बच्चे को भी लेके गए हुए हों। तो देखिए, मैं ये बोलूँगा कि उनका जो रिस्क है या रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो कहते हैं, या फिर जो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, वो आपसे बिल्कुल अलग है। मैं जिस तरह के रिस्क ले सकता हूँ आप नहीं ले सकते, आप जिस तरह के रिस्क ले सकते हो वो मैं नहीं ले सकता हूँ। और मेरी तरफ से हमेशा लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवेंचर से, छुट्टियों से, बुकिंग से जो आपने करी हुई है। तो मैं बिल्कुल भी जो लीस्ट रिस्की ऑप्शन होता है, जो सेफ ऑप्शन होता है, वो ही आपको रेकमेंड करता हूं। तो आज भी मेरा रेकमेंडेशन इसीलिए यही है कि बहुत छोटे बच्चों के साथ में लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार जाना बेहद खतरनाक है। तो प्लीज़ ऐसी जगहों पे छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल ना करें। और हाँ, अगर बच्चा जो है प्री मेच्योरली बॉर्न हुआ है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, जब तक कि आपका डॉक्टर ना बोल दे कि इस तरह का ट्रिप आप कर सकते हो, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जा सकते हो, बिल्कुल भी मत जाइएगा तब तक। अब बात आती है कि ठीक है चलो 1 साल से छोटा बच्चा नहीं, बट 1 साल से लेके जो 5 साल तक के बच्चे हैं, अगर वो हमारे ग्रुप में हैं तो क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या इस तरह के बच्चों को लेके जा सकते हैं? तो देखिए, अगर हम मेडिकली बात करें या बायोलॉजिकली बात करें तो जो AMS है, जिसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जाने पे होता है, वो ये नहीं मैटर करता है कि एज कितनी है, वो आपको भी उसी तरह से हिट करेगा जिस तरह से छोटे बच्चे को हिट करेगा। तो इसलिए जो AMS के जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जब आप बच्चों के साथ में जा रहे हो। और हाँ, दूसरी बात यह है कि जो AMS की टिप्स हैं, जो मेरा वीडियो है उसको ज़रूर देखें, और जिस जिस तरह से आप उन AMS के टिप्स को फॉलो करोगे वैसे ही आप बच्चों के लिए भी उन AMS के टिप्स को फॉलो करें। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है छोटे बच्चों के साथ, जो खास तौर से 1 साल से 5 साल की उम्र के होते हैं, कि भाई अगर उनको कोई परेशानी हो रही है AMS की वजह से, राइट, अगर आपको परेशानी होगी तो आप बता दोगे, है ना। यही होता है कि अगर आपको परेशानी हो रही होती है तो आप बोलोगे अपने दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को कि भाई सर में दर्द हो रहा है, वॉमिट फील होने की कोशिश हो रही है। बट छोटा बच्चा किस तरह से बताएगा आपको ये फीलिंग जो है, खास तौर से जो जब तक वो बोलना चालू नहीं करते हैं, जो 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के जो बच्चे होते हैं, वो कैसे बताएंगे आपको? वो ज़्यादा रोएंगे, राइट। तो इसलिए
एज पेरेंट्स या माँ बाप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप उनके सिम्टम्स का ध्यान रखें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। मेरा रिकमेंडेशन, अगेन पर्सनल रिकमेंडेशन, जो पर्सनल एडवाइस है वो बिल्कुल भी छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करने का नहीं है। जैसे कि खास तौर से मैं बोलूँगा कि कम से कम 2, ढाई, 3 साल का बच्चा जो है उसके बाद ही आप सोचो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट आप बच्चे की जो गतिविधियां हैं या जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है उसका ध्यान रखें। बच्चे जो हैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। जब आप उन्हें लेके जाएंगे तो वो तो समझेंगे नहीं कि ये हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है, मुझे रेस्ट करना चाहिए। वो तो भागेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, है ना। उनको तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सांस चढ़ेगा, राइट। तो अब आप कितना कंट्रोल करोगे। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा समझाना भी डिफ़िकल्ट है, उनके सिम्टम समझना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बोलने में चैलेंज है, राइट। तो वहाँ पे जो चैलेंजेस आएंगे वो आएंगे। बट अगेन अगर आप मेडिकली देखोगे या बायोलॉजिकली देखोगे तो एएमएस की जो सिचुएशन है या हाई ऑल्टीट्यूड की जो सिचुएशन है, जिस तरह से आपको इम्पैक्ट करेगी ऐसे ही बच्चे को करेगी। तो एज पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके सिम्टम्स को देखें, और जैसे ही सिम्टम्स थोड़े ख़राब लग रहे हैं तो लोअर ऑल्टीट्यूड पे जल्दी से जल्दी डिसेंड कर जाएं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चा जो है आपके ग्रुप में या आपका जो बच्चा है वो 5 साल से ऊपर का है, जो कि अपनी फीलिंग्स जो हैं, जो कि एक मेडिकल परेशानी की वजह से आ रही है, या फिर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, नॉजियाटिक फील कर रहा है, उसको वॉमिट होने की हो रही है या सर दर्द हो रहा है, जैसी भी उसकी फीलिंग है वो आपको बता पाएगा। अगर वो 5 साल से ज़्यादा बड़ा है तो आपको थोड़ा कंट्रोल भी होगा कि भाई भाग मत, अभी 2-3 दिन रुक जा, तो थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि थोड़ा और छोटे बच्चों में और डिफिकल्ट हो जाता है। और हाँ, बच्चों के साथ एक बात ये भी हो जाती है कि बच्चों के बहुत सारी नीड्स होती हैं, राइट। तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसकी आपको पैकिंग करके जाना पड़ेगा कि जो भी आपकी स्पेसिफिक नीड्स है बच्चे की वो आप अपने साथ कैरी करो। यहाँ वहाँ पे रिलाई मत करना कि वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी या वो चीज़ मिल जाएगी, बिकॉज ये रिमोट प्लेसेस हैं, राइट। तो इन रिमोट प्लेसेस में आप ही के लिए चीज़ें मिलना जो होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स हैं उनके लिए चीज़ें मिलना और मुश्किल हो सकता है। तो अब अगर इस पूरे ज्ञान को मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं तो मैं यही कहूँगा कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बिल्कुल भी हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस जो हैं वहाँ पे ट्रैवल ना करें। दूसरी बात मैंने ये बताई कि बच्चा अगर 1.5-2 साल से लेके और 5 साल के बीच का है तो आपको उसकी जो सिम्टम्स हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ट्रैवल करने की सोचते हो ऐसे छोटे बच्चों के साथ में। तो अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो जो सिम्टम्स हैं अगेन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप बेटर कंट्रोल कर सकते हो छोटे बच्चों को इस तरह की जो एज के होते हैं, और वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं कि अगर उनको कोई परेशानी हो रही है। तो अब ये समरी के बाद में कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली टिप यही है जो कि जनरल एएमएस की है कि आप जो ऑल्टीट्यूड है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करो, स्लो ट्रैवल करो जब भी आप बच्चे के साथ में कर रहे हो। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जा रहे हो, जैसे लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, ज़ंस्कार हो गया, पांगी वैली हो गया, राइट। तो अगर आपको लद्दाख जाना है तो आप मनाली ले हाईवे से मत जाइए, आप श्रीनगर ले हाईवे से जाएं, ताकि जो ऑल्टीट्यूड है धीरे 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 इंक्रीज हो। ऐसे ही ज़ंस्कार जाना है तो भी श्रीनगर ले हाईवे को प्रेफर करें, मनाली साइड से अवॉइड करिए कि आप मनाली साइड से ज़ंस्कार जाएं। और स्पीति वैली की अगर मैं बात करूं तो अगेन मनाली साइड से स्पीति वैली ना जाएं, और जो ऑल्टीट्यूड है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए शिमला के नॉर्थ साइड से जाएं, और देखें कि बच्चा किस तरह से अडाप्ट कर रहा है। और क्योंकि ग्रेजुअली ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हो तो एएमएस जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं होने के। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप जो बच्चे हैं उनका हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखो, उनको एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखो। बहुत ज़्यादा पानी पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज बच्चा प्यूक करेगा, वॉमिट करेगा, राइट। तो पानी उतनी मात्रा में पिलाएं जब तक आपको लगे कि हाँ वो एडिक्वेटली हाइड्रेटेड है। हाइड्रेशन कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अपने एएमएस टिप्स के वीडियो में बताया था कि हाइड्रेशन और स्लो ट्रैवल की हैं आपको एएमएस ना होने के। तो इसलिए प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें बच्चों को। उनके जूसेस वगैरह जो हैं, ग्लूकॉन डी हो गया या फिर ओआरएस टेट्रा एल के पैकेट जो आते हैं जो कि थोड़े से फ्लेवर्ड होते हैं, उस तरह की चीज़ें जो हैं जो बच्चों को पसंद आती है वो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो और उनको रेगुलर इंटरवल्स में पिला सकते हो। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो बच्चे हैं उनको आप जो कोल्ड कंडीशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखो। तो उनकी बॉडी है वो वार्म रहनी चाहिए हमेशा, तो इसलिए प्रॉपर क्लोथिंग लेके जाओ उनके लिए। अब होता क्या है कि बच्चों को सर्दी जल्दी लग जाती है ना। अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अगर आपने उनका सर कवर नहीं रखा, पूरी क्लोथिंग प्रॉपर नहीं रखी है, तो हमने देखा है कि जब हम घर पे भी रहते हैं तो बच्चे जल्दी ठंड पकड़ लेते हैं, कोल्ड जल्दी हो जाता है उनको, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, राइट। अब आप जब घर में रहते हैं तो केमिस्ट की शॉप बगल में है, डॉक्टर बगल में है, आप कहीं से भी जाके दवाई ले सकते हो, उसको दिखा सकते हो, राइट। और बच्चा जो है उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट अब इमेजिन करो आप रिमोट प्लेस में हो, जो कि हिमालयाज़ की हम बात कर रहे हैं, हानले हो गया
गया, लद्दाख का रिमोट कॉर्नर हो गया, स्पीति वैली का रिमोट कॉर्नर हो गया, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ऑलरेडी लिमिटेड हैं। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशंस को, और हमें ये रखना है कि बच्चे को ठंड ना लगे। तो ठंड से प्रोटेक्शन करेंगे हम तो एएमएस से ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन होगी कुछ हद तक, क्योंकि अगर ठंड लगेगी, बच्चे अगर बीमार होंगे तो बॉडी फिर दो चीज़ों के लिए फाइट कर रही होगी, एएमएस के लिए भी फाइट कर रही होगी और उस बीमारी से भी फाइट कर रही होगी, जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, या जो भी इनके सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए बच्चों को अच्छे से कवर करके रखें, उनकी जो प्रॉपर क्लोथिंग है वो लेके जाएं अपने साथ में, और ठंड से बच्चों को बचाएं। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि जो बच्चे हैं बाहर खेलेंगे कूदेंगे, राइट, और जो यूवी रेज हैं खास तौर से जो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस में, उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और सनबर्न भी काफ़ी होता है जब आप पहाड़ों में जाते हो, और बच्चों की जो स्किन है वो और डेलिकेट होती है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों की जो स्किन है वो प्रॉपर्ली कवर करके रखो, उन्हें फुल स्लीव्स पहनाओ, हैट कैप्स ज़रूर लेके जाओ, उनकी जो बेयर बॉडी पार्ट्स हैं उनको हमेशा कवर करके रखो, सॉक्स जूते हमेशा होने चाहिए उनके पैरों में ताकि ठंड भी ना लगे, और जो प्रोटेक्शन है सनलाइट से या सनबर्न से वो ज़रूर हो। और बच्चों की जो सनस्क्रीन आती है उसको भी ज़रूर लेके जाएं। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी सनस्क्रीन जो है आपके बच्चे के लिए सेफ़ रहेगी, और उसे रेगुलर इंटरवल्स पे जो बेयर बॉडी पार्ट्स हैं बच्चे के उस पर लगाते रहें। अब पांचवी टिप मैं ये बोलूँगा कि जो हाई ऑल्टीट्यूड के स्पेशल प्लेसेस हैं, जैसे खारदुंगला, नुब्रा वैली जाएंगे तो खारदुंगला आएगा रास्ते में, पैंगोंग लेक जाएंगे चांगला आएगा रास्ते में, कुंजुम पास आएगा अगर आप मनाली होते हुए जा रहे हैं, या चंद्रताल लेक आएगी अगर चंद्रताल लेक पे रहते हो। तो ये जो पासेस वगैरह हैं इन पे आप कम से कम टाइम स्पेंड करें, खास तौर से 10-15 मिनट। वहाँ पे वार्निंग भी लगी होती है ज़्यादातर जो हाई ऑल्टीट्यूड पासेस हैं वहाँ पर कि 15-20 मिनट से ज़्यादा ना रुकें। तो अगर आप बच्चों के साथ में हैं तो मैं बोलूँगा 10 मिनट से ज़्यादा ना रुकें, और जल्द से जल्द फोटोग्राफ्स कराएं अपनी, और जल्द से जल्द जो है नीचे डिसेंड कर जाएं। ऐसे ही अगर आप अपनी आइटनरी में जो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस की लेक्स हैं, जैसे पैंगोंग लेक हो गया, सोमोरी हो गया, चंद्रताल लेक हो गया, इन सब पे आप जो ओवरनाइट है उसको स्पेंड करना अवॉइड कर सकते हो, या ओवरनाइट स्लीप करना अवॉइड कर सकते हो। आप डे ट्रिप कर सकते हो पैंगोंग लेक का, या फिर आप टांगसे पे आके सो सकते हो जो कि थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड है, अगर आपको थोड़ा रिस्क को कम करना है तो इस तरह से आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जो ओवरनाइट स्लीप है उसको अवॉइड कर सकते हो। जो आसपास के प्लेसेस हैं, पैंगोंग के पास टांगसे है, ऐसे ही चुमाथांग है सोमोरी लेक के पास में, ऐसे ही या तो आप चंद्रताल लेक जो है जाते हुए, जो जब आप काजा से शुरू करेंगे तो चंद्रताल लेक को कवर करें, और कवर करके आप सिसु में जाके रुक जाएं। तो आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको रिस्क को जो है कम करना है, अगर बच्चों के साथ जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो मनाली लेह हाईवे है, मनाली लेह हाईवे का जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है वो 14,000 फीट है। कुछ टाइम के बाद, जैसे कि दारचा हो गया, दारचा के बाद वो 14,000 फीट से ऊपर ही चलता है। तो दारचा से लेके और पूरा ऑलमोस्ट लेह तक जब तक आएंगे आप, तब तक ऑलमोस्ट जो है 14,000 फीट तक आप चल रहे हो, या 14,000 फीट से ऊपर चल रहे होगे। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं जब वो बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो मनाली लेह हाईवे को ऑल टुगेदर अवॉइड कर लेते हैं। अब 6 पॉइंट ये आता है कि जब आप बच्चों के साथ में होते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉशन करना है, तो इसलिए वेदर ऐप जो है वो ज़रूर चेक करते रहें बार बार। और ख़ास तौर से अगर जैसे लेह से आपको नुब्रा वैली जाना है और मौसम आप देख रहे हो कि बहुत ख़राब है आज, या उस दिन जिस दिन भी आपको ट्रैवल करना है, और तो हो क्या सकता है कि भाई खारदुंगला पास पर बर्फ़ पड़ रही होगी, राइट। तो अगर बर्फ़ पड़ रही होगी तो आप फंस सकते हो वहाँ पे। तो जो 10-15 मिनट की हमने इससे पहले पॉइंट में बात करी, वो पॉइंट जो है, वो जो इंटरवल है वहाँ पे रुकने का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जाम लगा हुआ होगा या फिर रोड बंद हो सकता है। तो इसलिए जो करंट डे की कंडीशंस हैं उसको आप रेगुलरली चेक करें, और देखिए कि अगर आप का दिन जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे ट्रैवल करने का कोई पॉइंट है जहाँ पे आप ट्रैवल करोगे उस दिन, तो ख़ास तौर से ध्यान रखें वेदर का, कि वेदर अगर क्लियर नहीं है तो अवॉइड करें, सेफ़ प्लेस पे रहें, सेफ़ प्लेस पे स्टे करें, क्योंकि बच्चे हैं आपके साथ में। और अगर आप जाम वाम में ऊपर फंस जाओगे खारदुंगला पे, चांगला पे या मनाली लेह हाईवे पे, तो फिर बच्चों को बहुत परेशानी होती है, उससे आपको परेशानी और होगी। अब 7वीं और आखिरी टिप ये है कि हमेशा विजिलेंट रहें, ध्यान देते रहें कि बच्चे के कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, किसी तरह की अनईजीनेस तो फील नहीं कर रहे हैं बच्चे। जो खास तौर से जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, 2 साल और 5 साल के बीच के हैं, अगर आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कॉशन जो है, एक्स्ट्रा विजिलेंस जो है, ध्यान रखें इस बात का कि भाई बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है जब बच्चे जो हैं आपके साथ में हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह से बच्चे की कंडीशन सही नहीं लग रही है, चाहे वो बहुत ही सिंपल कंडीशन हो, चाहे वो वर्स कंडीशन हो,
हमेशा मैं रेकमेंड करूँगा कि जल्द से जल्द जो है ऑल्टीट्यूड जो है उसको डिक्रीज़ करिए, किसी भी तरह से करके एक लो ऑल्टीट्यूड प्लेस पे पहुंचिए। अगर बच्चे जो है अच्छे फील नहीं कर रहे हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड पे। एक और टिप ये ऐड करना चाहूँगा कि जब आप लद्दाख या स्पीति वैली में होते हो तो आप ऑक्सीजन भी अपने साथ में कैरी कर सकते हो। वो आपको एक तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर ग्रुप में बच्चे नहीं, कोई भी ग्रुप में आप बड़े या जो आपके साथ में एल्डर्स चल रहे हैं, आप खुद कोई भी बीमार पड़ सकता है एएमएस को लेके, तो अगर आप अपने साथ में ऑक्सीजन कैरी कर रहे होंगे तो आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी होगा। और ऑक्सीजन की छोटी कैंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या जो कैनिस्टर्स आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े सिलेंडर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ ड्राइव ट्रिप कर रहे हो तो एक कहीं भी जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो किराए पे मिल जाते हैं। आप उनको रेंट पे लेके अपने साथ जाइए, आपको वो सेफ्टी तक ले जाएगा। जब आप खास तौर से हाई ऑल्टीट्यूड पे तबीयत खराब हुई किसी की, तो आप उस ऑक्सीजन को यूज़ करके एक सेफ प्लेस तक पहुँच सकते हो। तो थोड़ा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। विंटर सीजन है तो इस बात का आंसर भी कर देता हूँ कि अगर विंटर सीजन में आप बच्चों के साथ में ऐसे प्लेसेस पे ट्रैवल करना चाहते हो, क्या वो सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों, मैंने लद्दाख और स्पीति दोनों का वीडियो निकाला है डिटेल्ड कि आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जब आप विंटर ट्रिप प्लान करते हो, लद्दाख का या स्पीति का ना। ज़ंस्कार वैली भी एक तरह से लद्दाख ही है, तो आप मतलब उसको उसी कैटेगरी में कंसिडर करें। पांगी वैली मोस्टली बंद रहता है तो आप वहाँ जा नहीं सकते हो। पर हाँ, मतलब अगर आप लद्दाख जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो, सोच रहे हो बच्चे को लेके जाएँ, छोटे बच्चे को लेके जाएँ विंटर सीजन में, तो अगेन बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। आप वो दोनों वीडियोज़ जो हैं मेरे देख सकते हो और आप देख सकते हो कि किस तरह की कठिनाइयाँ आएंगी और किस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। पर अगर डॉक्टर हाँ भी बोलता है तो मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का जो एडवेंचर है, ख़ास तौर से स्पीति वैली में ना, एक्सट्रीम विंटर के अंदर जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। रोड जो है, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, लंबे समय के लिए बंद हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़, है ना, बाद में टाइम आएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब टाइम आएगा इस तरह के एडवेंचर को जीने का। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। दोस्तों, मैं आपको अगेन फिर से ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो है ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल करते हो बच्चों के साथ में, तो प्लीज़ अपना डॉक्टर जो है, अपना जो पीडियाट्रिशियन है बच्चे का, उससे ज़रूर कंसल्ट करें। उससे बिना कंसल्ट करे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे ट्रैवल बिल्कुल भी मत करें। चाहे वो हाँ कहे ना कहे, उसका जो एडवाइस है वो ही आप फॉलो करें। ये वीडियो जो है ये प्योरली इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में दी हुई जो टिप्स हैं उनका ध्यान रखते हो, अपने डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करते हो, उसका सजेशन फॉलो करते हो, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रिप जो है हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस का, जैसे कि लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली, इन सभी जगहों का ट्रिप जो है बच्चों के साथ में सक्सेसफुली प्लान कर सकते हो। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है ये वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा या फिर उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई हेल्प चाहिए अपनी लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली, ज़ंस्कार वैली, किसी भी रिमोट हिमालयन प्लेस में ट्रैवल करने के लिए कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन है नीचे उसका यूज़ करना ना भूलें। मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और जो हिमालयस हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।